हूँ आपके साथ परिधि जोशी। योगी आदित्यनाथ ने एक और जुम्मा प्लान नाकाम कर दिया। संभल में इस बार जुम्मा पहले के मुकाबले ज्यादा संवेदनशील था, क्योंकि संभल में एक तरफ बिजली चोरी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ तो दूसरी ओर 2 प्राचीन मंदिर और 4 कुएं मिली। ऐसी आशंका थी कि कहीं 24 नवंबर जैसी प्लानिंग न हो, लेकिन संभल के सिंघम ने ऐसी रणनीति बनाई कि कट्टरपंथियों ने शाही जामा मस्जिद की ओर रुख करने की हिम्मत तक नहीं की। संभल में तनाव के बीच आज जुमे की नमाज शांति से पूरी हो गई। मस्जिद में नमाज के लिए लोग आए और खुदा की इबादत करने के बाद शांति से लौट गए। शाही जामा मस्जिद के आसपास योगी फोर्स की जितनी तैनाती थी उससे कम तो नमाजी दिख रहे थे। मस्जिद के बाहर संभल के सिंघम के बिश्नोई, डीएम राजेंद्र पेंसिया, एएसपी श्रीशचंद्र और सीओ अनुज चौधरी खुद मौजूद थे और उन्होंने शांति से जुमे की नमाज करवाई। उनके साथ मौजूद फोर्स को देखकर पत्थरबाज और कट्टरपंथियों ने मस्जिद की तरफ आने की हिम्मत नहीं जुटाई। संभल में जुमा प्लान नाकाम करने के लिए शाही जामा मस्जिद के इर्द गिर्द छतों से योगी फोर्स नजर रख रही थी कि कहीं किसी ने भी हाथ में पत्थर उठाने की गलती की तो योगी फोर्स वहीं से एक्शन लेगी। मस्जिद के इमामों के जरिए अपील कराई गई है कि सभी व्यक्ति जो कि अपने मोहल्ले में मस्जिद है वहीं नमाज अदा करेंगे और जो लोग परंपरागत रूप से जहां जिन जगह नमाज अदा करते रहे वहीं रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था पर की जा रही है। संभल में आज का जुमा इसलिए भी ज्यादा संवेदनशील था क्योंकि संभल में बिजली चोरों पर एक्शन हुआ था। एसपी सांसद के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला और तो और मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू मंदिर और कुएं मिले। इसलिए योगी फोर्स ने संभल के लिए स्पेशल तैयारी की थी। जुमे की नमाज के लिए आने वालों पर नजर रखने के लिए मस्जिद के चारों ओर ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। ये ड्रोन आसपास के घर की छतों पर भी नजर रखे हुए थे कि कहीं छतों पर पत्थर तो नहीं जुटाए गए। जुम्मे की नमाज को लेकर लगातार सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे संभल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और यहाँ पर अब देखिए ड्रोन के कैमरे के जरिए उन तमाम जगहों पर निगरानी रखी जा रही है जो ऊंची ऊंची इमारत और ये देखने की कोशिश की जा रही है कहीं पत्थर तो नहीं है। और संभल में सड़क से लेकर गलियों तक योगी फोर्स की नजर थी तो सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही थी ताकि कहीं से कोई अफवाह फैलाने का दुस्साहस ना करे। जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद के चारों ओर सीसीटीवी की संख्या बढ़ाई गई थी और उसे कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा था। नमाज के वक्त लोग मस्जिद पहुंच ही रहे थे कि इसी दौरान संभल की जामा मस्जिद के पास कुछ ऐसा हुआ जिससे हड़कंप मच गया। भगवा गमछा पहने, माथे पर तिलक लगाए एक शख्स अचानक से मस्जिद में घुसने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने देखते ही देखते उसे हिरासत में ले लिया। क्या नाम भैया? अरे कहाँ आए थे तुम? चलो आप आ जाओ। भाई कौन से मंदिर में जा रहे थे? कौन से मंदिर में? क्या आप मस्जिद में जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? भाई कौन से मंदिर में जा रहे थे? कौन से मंदिर में? पुलिस की जांच में शख्स ने खुलासा किया कि हिरासत में लिया गया शख्स जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर मानकर मस्जिद के अंदर पूजा करना चाहता था। पुलिस का दावा है कि हिरासत में लिया गया शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। शख्स का नाम अमित शर्मा है और यहीं संभल के कोटपूर्वी इलाका ठीक जामा सामने का इलाका है जहां पर हिंदू आबादी रहती है और ये अमित शर्मा नाम का लड़का यहां पर पहुंचा। भारी सुरक्षा थी और प्रशासन को लगा कि हो सकता है कि स्थानीय आदमी हो, इधर से जा रहा होगा, इसलिए वो यहां पर सीढ़ियों के पास पहुंचा और अपने गले में भगवा गमछा लगा रखा था, टीका लगा रखा था और यहां पर मस्जिद के सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान पुलिस को लगा कि ये सस्पेक्ट है और इसलिए पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसे पुलिस अपने साथ कोतवाली थाने लेकर गई है। संभल में सख्त सुरक्षा के चलते ही योगी फोर्स ने तनाव फैलाने की एक बड़ी कोशिश नाकाम कर दी।
संभल में जुमे की नमाज तो शांतिपूर्वक बीत गई, लेकिन संभल के माहौल में अभी भी तनाव है और इसलिए अभी वहां पर योगी फोर्स की तैनाती बनी रहेगी। राजू राज,